कौरव और पांडव अर्थात आसुरी संपदा और दैवी संपदा। कौरव आसुरी संपदा के पर्याय और पांडव दैवी संपदा के प्रतिनिधि। ये दो सेनाएं शुभता और अशुभता की सेनाएं हैं। पांडव शुभता के प्रतीक हैं और कौरव अशुभ के पर्याय। सेन्योर्भ्योर मध्ये उपदेश कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर हुआ, लेकिन किस वातावरण में हुआ? सेन्योर्भ्योर मध्ये, दो सेनाओं के बीच में, धर्म और अधर्म की दो सेनाएं, सत्य और असत्य के द्वंद्व में खड़ी दो सेनाएं। और सत्य यही है, जहां सत्य और असत्य का संघर्ष होता है, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष होता है, वहां कहीं अधर्म हावी ना हो जाए, असत्य सत्य को पराजित न कर बैठे, वहां कहीं आसुरी संपदा दैवी संपदा पर अपना प्रभाव न दैवी संपदा पर आसुरी संपदा अपना प्रभाव न जताने लगे, न बनाने लगे या न बना पाए। ऐसे में आवश्यकता थी गीता उपदेश की। और साथ ही साथ कहीं सत्य अपने को पराजित न मान बैठे, कहीं धर्म ऐसी स्थिति में ना आ पहुंचे कि धर्म स्वयं को स्वयं से ही पराजित सम्मानने लगे। उस समय आवश्यकता है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अब तक, अब गीता जी में देखेंगे एक एक शब्द के रूप में जो प्रबोधन भी हुए, ये व्यासपीठ से जो बार बार कहा जा रहा है कि गीता समाधान है, बार बार जो कहा जा रहा है, छोटे बच्चे से लेकर मृत्यु शैया पर पड़े किसी वृद्ध के लिए भी गीता आवश्यक है। ये इसीलिए कि गीता का हर शब्द एक प्रेरणा है, हर उद्बोधन एक प्रेरणा है। परंतप भी यदि भगवान कहते हैं, उसमें भी प्रेरणा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अब तक शत्रुओं को सदैव तप्त करने की क्षमता रखने वाले अर्जुन, कांपते थे शत्रु अर्जुन के नाम से। कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, लेकिन तो भी कर्ण विश्वस्त नहीं था कि अर्जुन का मैं वध कर ही पाऊंगा। लेकिन कल जो संकेत था, जो अर्जुन कभी किसी से नहीं हारा, कभी पराजित नहीं हुआ, वो अर्जुन इस कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर हार गया था, पराजित हो गया था।
और इसमें विचार की दो बातें हैं। एक तो यह कि किसी और से हारा नहीं था अर्जुन, अर्जुन अपने आप से हारा था। और दूसरी बात यह कि अर्जुन महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही हार गया था। आपको पहेली लगेगी, लेकिन यह सत्य है कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र की धरा इसकी साक्षी है कि यहां अर्जुन हारा था और युद्ध प्रारंभ होने से पहले हारा था। किसी और से नहीं, अपने आप से हारा था। भगवान को लगा कि यदि अर्जुन हार गया तो भविष्य में संकेत गलत जा सकता है कि असत्य के आगे सत्य हार गया, अधर्म के सामने धर्म हार गया, अशुभ के सामने शुभ हार गया। क्योंकि अर्जुन के लिए तो भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में जब आप पहले 3 श्लोक देखेंगे, दैवी संपदा के 26 लक्षण आप पढ़ेंगे वहां, और उन 26 लक्षणों में जब भगवान अर्जुन के लिए संबोधन देते हैं, भगवान कहते पार्थ तू चिंता ना कर, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः माशुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। हे पांडव पुत्र, तू शोक ना कर, क्योंकि तू तो जन्मा ही दैवी संपदा में है, तेरा तो जन्म ही दैवी संपदा में हुआ है। भगवान को लगा जब अर्जुन मोह के अधीन हुआ, जब अर्जुन निराश हो गया, जब अर्जुन परास्त हो गया, भगवान को लगा कि यह भविष्य का अच्छा संकेत नहीं होगा कि दैवी संपदा आसुरी से परास्त हो जाए। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश कहां दिया? सेन्योरुभ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में उपदेश दिया। किसको दिया? विषिदंतम मिदम वचः, विषाद में ग्रस्त अर्जुन को दिया।